हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्लास से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी और काफ़ी सारी आप नई चीज़ें भी आज सीखोगे। तो क्लास को आप सब ने एंड तक देखना है। आज का टॉपिक आप सब जैसे देख पा रहे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके अगर आप देखो ना, JKSSB या फिर JKPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक पेपर में ये वाला टॉपिक मेंशन होता है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस, एज़ वेल एज़ किस किस स्टूडेंट को पढ़ना है। JKSSB का कोई फॉर्म लगाया है या फिर आगे लगाने वाले हो तो ये टॉपिक डेफिनेटली होगा। जम्मू एंड कश्मीर JKPSC के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो भी ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो हर एक ऐसे एस्पायरेंट के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आप देख लो, क्वेश्चन अराउंड 25 क्वेश्चन हैं। आप देखो आपके कितने करेक्ट होते हैं उसमें से। अगर कोई नया क्वेश्चन सीखने को मिलता है तो आप वो भी देख लो, हो सकता है नई चीज़ें भी मिलती हैं हर क्लास में हमें। तो क्लास को आप सबने एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हम फ्री क्लासेस प्लस मॉक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी मेक श्योर कि आप सभी लाइक कर दिया करें वीडियो को। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते भी हो शायद, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हो, तो आप सब भी लाइक कर दिया करो वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। डे टू डे कंडीशन अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या क्या देखते हैं हम, जैसे प्रेशर कितना है, इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, बाहर धूप है, बारिश है, बर्फ़ पड़ रही है, और उसके बाद ह्यूमिडिटी कैसी है। ये सब चीज़ें अगर हम डे टू डे बेसिस पे देखें किसी एरिया की तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदर। और अगर यही चीज़ हम लॉन्ग टर्म तक देखें, मतलब मान लो जनरली हम लेते हैं 30 ईयर्स, एक जगह पे टेम्परेचर, मतलब मान लो अभी बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, हम ये देखेंगे तो बोलेंगे वेदर है। बट अगर हम देखें 30 ईयर्स तक, जनरली लॉन्ग टर्म तक हम देखें भाई यहाँ पे बारिश कितनी पड़ती है, यहाँ पे जो रेनफॉल का पैटर्न है बारिश का या फिर स्नोफॉल का, प्रेसिपिटेशन का जो भी है पैटर्न कैसा रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है एवरेज, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी रहती है एवरेज। अगर हम लॉन्ग टर्म तक देखें तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया। अगर हम डे टू डे वेरिएशन देखें, डे टू डे वेरिएशन, अभी टेम्परेचर कितना है, बारिश हो रही है, धूप है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर। अगर हम देखें एक लॉन्ग टर्म तक, यहाँ पे टेम्परेचर जनरली कितना रहता है, एवरेज टेम्परेचर यहाँ का कितना है, एवरेज ह्यूमिडिटी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जनरली जो बारिश है या फिर प्रेसिपिटेशन, उसमें स्नोफॉल भी आता है एज वेल एज रेनफॉल भी आता है, वो कितना रहता है एवरेज, जनरली 30 ईयर्स देखते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे फिर हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है। अगर यहाँ पे पूछा गया है डे टू डे तो हमारा आंसर रहेगा वेदर। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ रीजन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई, पूछा गया है किस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वैसे मैंने ये आपको 2 दिन पहले भी पढ़ाया हुआ था मॉक टेस्ट में, बट फिर से आपको बता दूं मैं, आपको पता होगा लेटीट्यूड क्या होता है, लेटी हुई लाइन्स बताया है ना मैंने। जैसे कि इक्वेटर है 33.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 33.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको हम पोल भी बोलते हैं नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल। अगर अब आपको मैं बोलूँगा जो इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लेटीट्यूड है, क्या ये डिटरमाइन करता है किसी जगह का वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कैसा टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर रहता है क्लाइमेट, यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। बात करें हम 66.5 डिग्री लेटीट्यूड की, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, तो सब वहाँ पे टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की या फिर साउथ पोल की, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पे फ्रीज टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो क्या लैटिट्यूड डिटरमाइन करता है किसी चीज़ का वेदर, किसी एरिया का वेदर एंड क्लाइमेट, तो यस, ये वाला हमारा आंसर नहीं आ सकता क्योंकि नॉट पूछा गया है ना। ऑल्टीट्यूड मैंने आपको बताया था, ऑल्टीट्यूड भी डिटरमाइन करता है कैसे, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना किसी भी एरिया की, आपने देखा होगा ये यहाँ पे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, सी लेवल पे है। ठीक है, मतलब मान लो ये इक्वेटर पे या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया में है, तो जो सी लेवल पे होगा ना सब ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल ही होगा। बट मान लो यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो, एक लंबा सा बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था माउंट किलिमंजारो, तो ऊपर पे तो बर्फ़ पड़ रही होती है तो वो इक्वेटोरियल एरिया में, बट ऊपर टॉप पे बर्फ़ क्यों है, क्योंकि लेटीट्यूड के साथ साथ वहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। मैंने आपको लैब स्टेट पढ़ाया हुआ था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फॉर एवरी 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते जाता है। तो येस, वेदर एंड क्लाइमेट एक रीजन का लेटीट्यूड से भी इन्फ्लुएंस होता है एज वेल एज ऑल्टीट्यूड से भी इन्फ्लुएंस होता है। क्या लॉन्गिट्यूड से इन्फ्लुएंस होता है, तो देखो ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये मान लो आप कोई भी लॉन्गिट्यूड है। अगर आपको मैं बताऊँ, बोलो भाई मैं 90 डिग्री
ईस्ट या फिर वेस्ट लैटीट्यूड पे हूँ, लॉन्गिट्यूड पे हूँ सॉरी, क्या आप बता सकते हो उस जगह का वेदर कैसा है? आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ 90 डिग्री लैटीट्यूड, हो सकता है मैं यहाँ जैसे हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि 90 डिग्री लैटीट्यूड पे हूँ कहाँ मैं, एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ मैं, तो उस जगह का हम वेदर या फिर क्लाइमेट लॉन्गिट्यूड से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर आएगा कि लॉन्गिट्यूड does not influence weather and climate, but latitude and altitude does influence weather and climate of a region. Which among the following is या फिर are क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसमें से कौन कौन है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सब ट्रॉपिकल रीजन, जनरली जो जम्मू रीजन है हमारा, जम्मू रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और जो टेम्परेट रीजन है वो हमारी कश्मीर वैली है। तो ये दोनों हमारे जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो आपको बोलना है 2, एक तो सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, दूसरा टेम्परेट रीजन ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, अब क्या सारा का सारा जो जम्मू रीजन है वो सब ट्रॉपिकल ही है? तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर उसके बाद भी एरिया वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा रगड टोपोग्राफी है, अप डाउन, यहाँ पे स्लोप्स बहुत ज़्यादा हैं अल्टीट्यूड की वजह से। यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वो बदलता रहता है, मतलब एक कुछ किलोमीटर के बाद यहाँ पे क्लाइमेट बदलते रहता है। बट जनरली हम मानते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि स्पेशली जो साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं जम्मू रीजन में जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, बट जो कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। चलिए, जम्मू रीजन एक्सपीरियंसेस मेनली कितने सीज़न? जम्मू में जनरली कितने सीज़न हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? चलो करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दो। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू में जनरली 3 सीजन्स हैं। कौन कौन से? एक तो समर सीज़न, एक आएगा हमारा रेनी सीज़न, एक आएगा हमारा विंटर सीज़न। बाकी यहाँ पे कोई भी सीज़न नहीं होता है। हाँ, कुछ टाइम का यहाँ पे मानसून सीज़न होता है, कुछ टाइम का यहाँ पे ऑटम सीज़न होता है 10 to 15 डेज़ के का रेनी सीज़न के बाद, बट उसको हम जनरली नहीं लिखते हैं कहीं भी। अगर आपको पूछा जाएगा आपने 3 ही लिखना है। समर सीज़न कब स्टार्ट होता है? तो मार्च से लेके मिड जून तक समर सीज़न रहता है। फिर मिड जून से लेके मिड सितंबर तक हमारा कौन सा सीज़न रहता है? रेनी सीज़न। फिर सितंबर एंडिंग से लेके, या फिर अक्टूबर से हम कह सकते हैं, अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमारा विंटर सीज़न रहता है जम्मू रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन? जम्मू रीजन का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? तो इट इज़ अप्रैल में आता है, मई, जून या फिर जुलाई। हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन इज़ जून। अराउंड 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है इस मंथ में। तो आपको आइडिया रखना है एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे उस टाइम 38 डिग्री से लेके 44 डिग्री सेल्सियस रहता है इन द मंथ ऑफ जून। जम्मू रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन? जम्मू रीजन में जो रेनफॉल होती है सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में होती है? समर्स, रेनी सीज़न या फिर विंटर्स में? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जम्मू रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन रेनी सीजन, अराउंड 86 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये प्रिसाइज बोल रहा हूँ मैं, प्रिसाइज नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज बोल रहा हूँ। अराउंड 86 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल यहाँ पे रेनी सीजन में होती है। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? मैक्सिमम रेनफॉल कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिसीव करता है? कठुआ, सांबा या फिर जम्मू? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है? तो इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। द प्लीजिंग नाइट टाइम कोल्ड विंड्स ब्लोइंग इन जम्मू रीजन ड्यूरिंग समर्स इज नोन एज? ये नाइट टाइम की विंड्स हैं, जनरली ये कब ब्लो करती हैं? तो देखो एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये प्लीजिंग विंड्स होती हैं, कब फ्लो करती हैं? तो रात के टाइम फ्लो करती हैं। विंड्स कैसी हैं? ये कोल्ड से, कहाँ पे फ्लो करती हैं? जम्मू में। कब फ्लो करती हैं? समर्स में। इनको हम क्या बोलते हैं? देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन निकले हमारे। तो लू तो नहीं बोलेंगे, लू आप सबको पता है, ये नॉर्थ इंडिया में हॉट विंड ब्लो करती है समर्स के टाइम, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। फॉग आपको पता है जनरली विंटर्स के टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन डेवलप होती है, ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर है ददू, दिस विंड इज़ नोन एज ददू। अब देखो आपको ददू से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप निकाल लोगे। ये कब करती है ब्लो? तो ये करती है नाइट के टाइम ब्लो। ये हॉट विंड है या फिर कोल्ड विंड? तो ये कोल्ड विंड है। कहाँ पे ब्लो करती है? जम्मू रीजन में ब्लो करती है। किस सीज़न में ब्लो करती है? तो समर सीजन में ब्लो करती है। एक ही क्वेश्चन से हमने 5-6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमने टारगेट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 184, मिस्ट एंड फॉग कैन बी सीन इन विच सीजन इन जम्मू? तो आपको पता है ये डेवलप होते हैं जनरली इन विंटर्स ड्यू टू कंडेंसेशन। चलो, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन? कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है जम्मू रीजन में? तो कौन से सीजन में आएगा? विंटर सीजन में आएगा। मंथ कौन सा रहेगा हमारा? मंथ रहेगा जनवरी। जनवरी मंथ इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन। चलिए, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन जम्मू हैज़ डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट? जम्मू रीजन का क्लाइमेट कैसा है अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन? CSA, CWA, CFA या फिर CFV? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? तो इट इज़ CWA। CWA का क्या मतलब है?
हॉट या फिर सब ट्रॉपिकल, विंटर्स ड्राई। विंटर्स जनरली ड्राई होते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम बात करें सी एस ए कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो सी एस ए की अगर हम बात करें, इसमें होता है ड्राई एंड हॉट समर्स, या फिर इसको हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ये भी जम्मू के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट भी पाया जाता है, बट जनरली जो हम क्लाइमेट लेते हैं जम्मू रीजन का, वो हम CWA ही लेते हैं। तो आपने यही वाला याद रखना है, ज़्यादा आपको फर्दर डिटेल नहीं पढ़ना है। कश्मीर एक्सपीरियंसेस डैश डैश सीजन्स कितने सीजन्स आते हैं कश्मीर में? 3, 4, 5 या फिर 6। देखो किसी सोर्स पे 6 भी मेंशन है, बट आपको 6 याद नहीं रखना है, आपको 4 याद रखना है। क्वेश्चन में अगर आपको 4 आएगा तो आपने 4 ही लगाना है, अगर उसके साथ 6 भी आएगा ना तो भी आपका आंसर 4 ही होगा। बट फॉर इंस्टेंस अगर आपको 4 नहीं आएगा फिर आप वहाँ पे 6 लगाओगे। बट 4 सीज़न कौन कौन से हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ठीक है, ये 4 सीज़न है जो कहाँ पे हैं, जो कश्मीर वैली एक्सपीरियंस करता है। जम्मू में हमने पढ़े कितने सीज़न हैं? हमने पढ़े वहाँ पे 3 सीज़न। हमने पढ़ा स्प्रिंग था क्या वहाँ पर? नहीं, स्प्रिंग नहीं था। ऑटम था क्या? नहीं, ऑटम की जगह वहाँ पे क्या था? तो ऑटम की जगह वहाँ पे रेनी सीज़न था। समर, रेनी, विंटर्स। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्प्रिंग इन कश्मीर, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स इन। स्प्रिंग सीजन कब स्टार्ट होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, ये स्प्रिंग सीज़न होता है इन कश्मीर वैली। उसके बाद मिड मई से लेके मिड जुलाई तक रहता है हमारा समर सीज़न। उसके बाद मिड जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है हमारा रेनी सीज़न। ठीक है, रेनी सीज़न लेते हैं कहीं कहीं नहीं लेते हैं, बट जनरली आप छोड़ो इसको। अगर हम समर की ही बात करें तो रेनी को कहीं पे कंसीडर करते हैं, बट कहीं पे कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए आप एग्जैक्ट याद रखना, समर सीज़न ही याद रखना आप। मिड मई से लेके सितंबर तक हमारा रहता है समर सीज़न। सितंबर से लेके अक्टूबर तक हमारा रहता है ऑटम सीज़न, और नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा रहता है विंटर सीज़न इन कश्मीर वैली। विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर? हॉटेस्ट मंथ कौन सा है कश्मीर का? मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त? हमने पढ़ा जम्मू का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? जुलाई। अराउंड 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है समर्स के टाइम। ठीक है, ये मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, एवरेज तो मैंने आपको बताया 38 डिग्री टू 44 डिग्री। अगर हम बात करें कश्मीर वैली की, वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ है जुलाई। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 36, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। वैसे इस बार काफ़ी हाई टेम्परेचर गया था कश्मीर के डिफरेंट रीजन्स में, आपको पता होगा 36-37 हिट किया था। अगर आपके एरिया में, अगर आप कश्मीर वैली से हो, आपके एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर इस साल क्या हुआ था? वैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में कहीं से भी हो, बताओ आपके एरिया में इस साल का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहा था, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। चलो, और कौन से एरिया से हो आप वो भी बोल सकते हो। कश्मीर वैली रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विच सीज़न? कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कब होता है? अगर हम जम्मू की बात करें तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, तो रेनी सीज़न के टाइम। ठीक है, बट अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है? स्प्रिंग के टाइम। स्प्रिंग का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मंथ्स अच्छे से बता दिया कौन सा जो सीज़न है कौन कौन से मंथ्स में आता है। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली इज़, कश्मीर वैली का क्लाइमेट क्या है अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन? CWB, DFB, BWK या फिर ET? सो अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली इज़ DFB। हमारा आंसर रहेगा DFB। अब DFB का क्या मतलब होता है? DFB का मतलब होता है जो समर्स हैं वो शॉर्ट प्लस वार्म होते हैं, और जनरली जितने सीजन्स होते हैं ना वो मॉइस्ट होते हैं, मतलब कि रेनफॉल थोड़ा थोड़ा होता ही है। हाँ, इस बार अगर आपने समर्स का सीज़न देखा होगा तो बहुत कम रेनफॉल इस बार हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम इस बार रेनफॉल हुआ था कश्मीर वैली में। क्लियर स्काई कैन बी सीन इन कश्मीर ड्यूरिंग, क्लियर स्काई कब देखा जा सकता है कश्मीर वैली में? स्प्रिंग टाइम, सीज़न, ऑटम या फिर विंटर्स? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इन ऑटम सीज़न। तब जो वेदर होता है ना काफ़ी क्लियर होता है ऑटम के टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ चिले कलान मीन, चिले कलान का क्या मतलब होता है? पीरियड ऑफ रेनफॉल, पीरियड ऑफ स्नोफॉल, पीरियड ऑफ इंटेंस कोल्ड या फिर पीरियड ऑफ माइल्ड कोल्ड। तो ये टाइम पीरियड होता है 40 डेज़ का, ये पीरियड होता है इंटेंस कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे। कब से स्टार्ट होता है ये? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है ये 31 जनवरी तक। ठीक है, इसके बाद एक और पीरियड आता है, वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 20 डेज़ का एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं हम चिलई खुर्द। चिलई खुर्द 20 दिन का होता है। उसके बाद चिलई बच्चा आता है, ये 10 दिन का होता है। वैसे ही हमारा जो विंटर्स का टाइम होता है वो कश्मीर वैली में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर स्प्रिंग्स आ जाता है, मतलब दैट इज़ मार्च 1 को फिर स्प्रिंग आ जाता है। पूछा गया है चिलई कलान के बाद कौन सा पीरियड आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा चिलई खुर्द। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ विंटर इन जम्मू रीजन? लोकल नेम क्या है विंटर का जम्मू रीजन में? बहार, सोहा या फिर सोआ, बरसात या फिर सयाल? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जम्मू रीजन की अगर हम बात करें
सयाल बोलते हैं हम विंटर्स को। बहार किसको बोलते हैं हम, बहार बोलते हैं स्प्रिंग को। सोहा या फिर सोवा किसको बोलते हैं, सोवा या फिर सोवा बोलते हैं हम समर्स को। बरसात किसको बोलते हैं, तो ऑब्वियसली रेनी सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेटिव टर्म फॉर आइस कोल्ड इन कश्मीर। नेटिव टर्म फॉर मतलब कि लोकल लैंग्वेज में आइस कोल्ड सीजन को हम क्या बोलते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं चिलईकरान सीजन को हम क्या बोलते हैं, सोंत, ग्रीष्म, वहारात या फिर शिशुर। तो हम विंटर आइस कोल्ड सीजन को हम क्या बोलते हैं, शिशुर। इन कश्मीरी लोकल टर्म हरुद मीन्स, हरुद का क्या मतलब होता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम या फिर विंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा स्प्रिंग किसे बोलते हैं, हरुद, सॉरी यहाँ पे हरुद बोला गया है। तो हरुद हम किसको बोलते हैं, हरुद हम बोलते हैं ऑटम को। बात की जाए स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को हम बोलते हैं सोंत। वैसे ही मैंने आपको बताया जम्मू रीजन में स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, जम्मू रीजन में स्प्रिंग को बोलते हैं बहार। समर की बात की जाए तो हम अगर बात करें कश्मीरी नेटिव टर्म या फिर कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में समर्स को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म। और अगर हम बात करें जम्मू रीजन में क्या बोलते हैं, सोहा या फिर सोवा। ऑटम की बात करें, मैंने आपको बता दिया, ऑटम को बोलते हैं हरुद इन कश्मीरी नेटिव टर्म। अगर हम बात करें ऑटम को क्या बोलते हैं जम्मू रीजन में, तो इसको हम बोलते हैं पतझड़, क्योंकि जो लीव्स वगैरह होते हैं ना इस टाइम पे वो गिर रहे होते हैं। विंटर की बात करें हम, विंटर को हम क्या बोलते हैं कश्मीरी में बोलते हैं वंद। और बात करें अगर हम जम्मू में क्या बोलते हैं, ऊपर ही हमने पढ़ा, सयाल। चलो, इन कश्मीर रीजन गांधी जयंती फॉल्स इन विच सीज़न। गांधी जयंती कौन से सीज़न में फॉल करती है कश्मीर में। अगर आपको गांधी जयंती की डेट पता होगी, आराम से आप क्वेश्चन निकाल लोगे। थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, बट आई होप आप सब इसका आंसर दोगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो सब इसका आंसर दे दो। देखता हूँ मैं आपका नॉलेज कैसा है, आप क्वेश्चन निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो। थोड़ा सा अप्लाइड है बट सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। आंसर आप दो इसका। क्वेश्चन नंबर 199, कश्मीर रिसीव्स विंटर रेनफॉल बाई। कश्मीर रीजन में जो रेनफॉल या फिर स्नोफॉल होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बेटर टर्म रहता है। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों आता है। किससे वो रिसीव करता है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, आपके ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी या फिर अराल सी या फिर कैस्पियन सी। आप बताओ मुझे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये वाली विंड्स। टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू रीजन इज, टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू रीजन में कितना होता है, 136 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दिस। याद रखना जम्मू रीजन में टोटल रेनफॉल कितना होता है, 136 सेंटीमीटर। बात करें हम कश्मीर वैली की, वहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितना होता है, 86 सेंटीमीटर प्लस स्नोफॉल भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे ठीक हुए होंगे या फिर कुछ नए भी आपने सीखे होंगे। एक बार सभी लाइक कर दें वीडियो को, क्लास पसंद आई है तो। अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करके आप रीज़न बता दो क्लास पसंद क्यों नहीं आई है। अगर आपकी रिवीजन हो गई है या तो आपकी रिवीजन हुई होगी जिसने पहले से पढ़ा है, और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मॉक मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को 10 बजे होगा। क्या आपको कल शाम को 10 बजे मॉक चाहिए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो, तो उसी हिसाब से हम फिर मॉक लाएंगे। या फिर आपको डायरेक्ट संडे को ही चाहिए, इसका आंसर सभी दे दिया करो। एटलीस्ट बोला करो मुझे कि आपको चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, ऐसे मुझे फिर पता नहीं चलता है आपको कल चाहिए या फिर डायरेक्ट संडे को। वीक में एक बार चाहिए, 2 बार चाहिए, ज़रूर बताओ, वरना फिर एक ही मौका आएगा, सिर्फ संडे को आएगा। याद रखना ये चीज़, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सामने से वैसा होता नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आप मुझे बता देना एक बार। PDF चाहिए होगी तो यहाँ पे कांटेक्ट कर लो आप, 6006893955। छोटा सा चार्ज होगा इसका, जिसको भी चाहिए होगी आप बता देना, PDF आपको मिल जाएगी। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।